डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रपोर्शन। तो व्हाट वी हैव स्टडीड, अब तक हमने पढ़ा कि जब हमें टाइम्स में कंपैरिजन करना होता है तो हम रेशियो का यूज़ करते हैं। पर अगर दो रेशियो इक्वल हो जाए तब क्या होगा? बच्चा, इफ़ टू रेशियोज आर इक्वल देन दे आर इन प्रपोर्शन। इसके लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो रेशियो के जैसा ही होता है। रेशियो में आपके 2 डॉट्स होते हैं, प्रोपोर्शन में आपके 4 डॉट्स आ जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 12.2, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रोपोर्शन से रिलेटेड हैं। आपको प्रोपोर्शन को कैसे करना है, कैसे फाइंड आउट करना है वो देखना है। जैसे पहला क्वेश्चन बेटा, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। उसके लिए बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पे देखना है जो पहली दो टर्म्स लिखी हैं उसकी रेशियो हम निकालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ टर्म उसकी रेशियो निकालें। जो टर्म्स हमें दी रहती है हम उसका ऑर्डर नहीं चेंज करते, ऑर्डर वैसे ही रखते हैं। तो सबसे पहला आ गया मेरे पास बच्चा 15/45। आप देखोगे बच्चे दोनों जो है 15 से कैंसिल हो सकते हैं। 15 1 जा एंड 15 3 जा। ठीक है, ये हो गया मेरा पहले का आंसर। फिर अगर दूसरे की बात करें बेटा यहाँ पे, तो दूसरा है मेरे पास में 40/120। 0 से 0 मेरा कैंसिल हो गया। 4 1 जा एंड 4 3 जा। ठीक है, आफ्टर कैंसिलेशन यू विल नोटिस दैट कि ये जो दो रेशियो मेरे पास आई हैं इन सिंपलेस्ट फॉर्म, दे आर इक्वल। बेटा अगर इक्वल आती है तो दे आर इन प्रपोर्शन, और अगर इक्वल नहीं आती है तो वो प्रपोर्शन में नहीं है। तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे 15/45, प्रपोर्शन का साइन होगा, और फिर 40/120। और अगर लैंग्वेज में लिखेंगे तो राइट ऑल द टर्म्स इन ऑर्डर एज गिवन इन द क्वेश्चन, और उसके बाद आर इन प्रपोर्शन। अगर फॉर एग्जाम्पल ये इक्वल नहीं आता है तो हम ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे आर नॉट इन प्रपोर्शन। चलिए एक नॉट प्रपोर्शन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ बच्चा, एक नया फॉर्मूला आपको यहाँ पे बता रही हूँ। इसमें अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें 4 टर्म्स हैं, तो बेटा जो अंदर वाली टर्म होता है ना उसे हम कहते हैं मिडिल टर्म। अंदर की है ना दोनों, और जो बाहर की है उसे हम कहते हैं आपका एक्सट्रीम टर्म। तो वी हैव 2 मिडिल टर्म एंड 2 एक्सट्रीम टर्म। तो आपने करना क्या है बच्चा, पहले मिडिल टर्म का आप प्रोडक्ट निकालेंगे। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई 40 एंड 70 आपके पास आ जाएगा 3360, राइट। अब एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट निकालेंगे तो एक्सट्रीम टर्म में कौन आएगा बच्चा, 32 एंड 210। तो जब आप इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आएगा। क्या दोनों प्रोडक्ट इक्वल है? नो, बोथ द प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल। बच्चा इक्वल आते तो मैं इक्वल टू का साइन लगाती, बट इक्वल नहीं आए ना तो मैं इसको ऐसे करके एक सिंबल यूज कर रही हूँ। और नेक्स्ट लाइन में अब मैं लिख दूंगी यहाँ पे कि दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। ठीक है, ये सेकेंड मेथड है। तो आपको जो दोनों मेथड में से सही लगे आप वो मेथड कर लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 मिलते जुलते हैं, जिसमें आपको बताना है कि वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। तो बच्चा वही आपने काम करना है, देखना है ये दो रेशियो और ये वाली दो रेशियो इक्वल हैं तो दे आर इन प्रपोर्शन, इक्वल नहीं है तो दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। तो दोनों रेशियो मैंने यहाँ पे लिख दिए। फाइंड आउट करेंगे तो आफ्टर सॉल्यूशन ये आ जाएगा मेरे पास में 1/5। इसका भी सॉल्यूशन करके आ जाएगा 1/5। ठीक है, बोथ आर इक्वल, इट मीन्स हम लिख देंगे स्टेटमेंट ए इज ट्रू। अगर ये इक्वल नहीं आती है तो हम यहाँ लिख देंगे स्टेटमेंट इज फॉल्स। एक तो आपका ये तरीका होगा जिसमें हम रेशियो को इक्वल करके फाइंड आउट कर रहे हैं।
एक बेटा ये आपका जो प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म वाला मैंने आपको पहले बताया था, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, अगर इक्वल आते हैं यहाँ पे तो आर इन प्रपोर्शन आ जाएगा, और अगर इक्वल नहीं आते हैं तो आर नॉट इन प्रपोर्शन। तो यहाँ पे अगर इक्वल है तो ट्रू लिख देंगे, इक्वल नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, इन्होंने कहा है बेटा मेरे पास एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये प्रपोर्शन में है या नहीं, अगर है तो उसकी मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म लिखिए। तो प्रपोर्शन में फाइंड आउट करने के लिए आप इसे सॉल्व करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे बेटा, 13 3 जा एंड 13 5 जा। इसे इन दोनों ही टर्म्स को मैं आपका 2 से डिवाइड कर देती हूँ, तो 2 3 जा 2 5 जा। आप देखोगे बेटा दे आर इन प्रपोर्शन, और अगर मिडिल टर्म एक्सट्रीम टर्म की बात की जाए तो बाहर वाली जो टर्म होती हैं ये वाली, ये एक्सट्रीम टर्म में आ जाएंगी, 39 लीटर एंड 10 बॉटल्स। और अगर मिडिल की बात की जाए तो अंदर वाली जो दोनों होती हैं वो दोनों आपकी मिडिल टर्म में आ जाती है, 65 लीटर्स एंड 6 बॉटल्स। सी पार्ट है मेरे पास बेटा, फिर से मुझे रेशियो निकालनी है, 2 kg और 80 kg की रेशियो निकालेंगे। इसे मैं 2 से जो है वो आपका डिवाइड कर दूंगी, 2 1 जा, और इसको जब करूँगी तो 240 जा आ जाएगा मेरे पास। देन 25 और 625 की रेशियो निकालनी है, ये दोनों आपकी बच्चा 25 से चली जाएंगी, 25 1 जा और 25 जा, 25 जा 625। आप देखोगे दोनों रेशियो जो है वो इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे द गिवन रेशियो आर नॉट इन प्रपोर्शन। तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं।